परमेश्वर को यीशु मसीह में जाना जा सकता है और जाना गया है ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र यीशु मसीह में एक प्रेमी, क्षमाशील, स्वीकार करने वाला निजी परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। सो इसीलिए परमेश्वर का प्रकटीकरण हम यीशु मसीह में मेरे प्रियो देखते हैं। जय मसीह की प्रियो, आज हम सुसमाचार के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं और सुसमाचार आज हमें समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जितना अधिक हम सुसमाचार को समझेंगे, जितना अधिक हम सुसमाचार को जानेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे। ओके, सो मेरे प्रियो, सुसमाचार का शुभ संदेश यह है कि परमेश्वर ने स्वयं को, परमेश्वर ने खुद को हमारे जीवन में हम पर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक प्रेमी, क्षमाशील, स्वीकार करने वाला और निजी परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। यह जानना सुसमाचार है कि इसमें कुछ बातें जुड़ती है कि यीशु मसीह में, यीशु मसीह के पवित्रता में परमेश्वर ना केवल न्याय करता है, परंतु पाप क्षमा करता है ना। उसके प्रेम में परमेश्वर हमारे पास आता है और हमें स्वीकार करता है मेरे प्रियो, और उसके अनुग्रह में परमेश्वर हमें अपनी संतान के रूप में परिवर्तित करता है। उसके भविष्य में परमेश्वर हमें अनंत जीवन में सम्मिलित करेगा। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा जानते हैं और परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में मेरे प्रियो प्रकट किया। सो एक प्रेमी, क्षमाशील, स्वीकार करने वाला और निजी परमेश्वर के रूप में उसने अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर के कार्य को समझने के लिए मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, है ना, यीशु मसीह ने कहा, है ना, आप जब यीशु मसीह की बातों को जब आप पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर अपने आप को प्रकट किया मेरे प्रियो। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो फिलिपी 2:6-7 में मेरे प्रियो पौलुस लिखता है कि मसीह परमेश्वर के तुल्य था, परंतु नासरत के यीशु में वो बिल्कुल मनुष्य बन गया, है ना। सो वहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व को देखते हैं फिलिपी 2 अध्याय में, और किस प्रकार से वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य की समानता में हो गया। तो वहाँ पे हम यीशु मसीह के दीनता को और नम्रता को हम देखते हैं। कुलुसी 1:15 में भी पौलुस कहता है कि ख्रिस्ट अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। सो मेरे प्रिय, सुसमाचार का संदेश घोषणा करता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो अपनी सृष्टि से स्पष्टता बिल्कुल भिन्न है, पूरी तरह से अलग है, हमारे पास यीशु ख्रिस्ट के रूप में आया ताकि हम उसको समझ सकें और उससे हमारा मेल मिलाप हो सके, है ना। परमेश्वर जो अपनी सृष्टि से बिल्कुल भिन्न है मेरे प्रियो, है ना, वो एक महान परमेश्वर है। वो यीशु मसीह में हम पर अपने आप को प्रकट किया ताकि हम उसे समझ सकें और मेरे प्रियो उससे मेल मिलाप हमारा हो सके और हम उसे जान सकें, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं मेरे प्रियो सुसमाचार के संदर्भ में। सो जब हम यीशु को त्राणकर्ता प्रभु के रूप में मान्यता देते हैं, तब हम संपूर्ण यीशु को स्वीकार करते हैं, है ना। देखिए, यीशु मसीह को बहुत सारे लोग एक नैतिक गुरु के रूप में, एक अच्छा शिक्षक के रूप में, लोग उसे एक बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लोग उसे कहते हैं, परंतु उससे बढ़ के मेरे प्रियो यीशु मसीह एक मुक्तिदाता है, वो त्राण करता है और वो एक उद्धार करता है ना। जब हम इस प्रकार से यीशु को स्वीकार करते हैं तो सचमुच हम उस यीशु को जो सचमुच में जो है उसे हम स्वीकार करते हैं।
सो मेरे प्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम यीशु मसीह को एक त्राणकर्ता के रूप में स्वीकार करें, एक त्राणकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करें, एक त्राणकर्ता के रूप में हम उसे जानें, है ना। जब हम लोगों को यीशु से परिचित कराते हैं, तब हम नए नियम के यीशु को सुसमाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बहुधा लोग अपने दर्शन, संस्कृति अथवा स्वार्थ के अनुसार यीशु का पुनर्निर्माण करते हैं, है ना। यीशु जीवन का प्रभु है मेरे प्रिय। सबसे बड़ी बात जो है यीशु के संदर्भ में, वो मेरे प्रियो कौन है? यीशु जीवन का प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु त्राण करता है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु ही मेरे प्रियो हमारा उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है। सो कई बार जब इंट्रोड्यूस कराते हैं यीशु मसीह का लोगों के साथ में, तो मेरे प्रियो कई बार हम यीशु को एक अलग प्रकार से ही हम प्रस्तुत करते हैं मेरे प्रियो। परंतु हमें मेरे प्रियो बाइबल के प्रस्तुतिकरण पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाइबल यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, बाइबल यीशु मसीह के विषय में कैसे वो उसे प्रेजेंट कर रहा है। सो हमें उस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। सो इस बात पे हम ध्यान दें, है ना। यीशु सुसमाचार का ऐतिहासिक यीशु है, वो हमारे पापों के लिए मरा और पुनर्जीवित हुआ। परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो प्रतिष्ठित प्रभु है और अपने पवित्र आत्मा द्वारा पृथ्वी पर सक्रिय है। सो मेरे प्रियो, है ना, यह यीशु सुसमाचार का ऐतिहासिक यीशु है। यीशु मसीह मेरे प्रियो जो सुसमाचार है ना, जो गॉस्पल है, उसका एक ऐतिहासिक वो यीशु है, ठीक है। यीशु मसीह एक ऐतिहासिक एक विषय है यीशु मसीह के संदर्भ में, है ना। वह हमारे पापों के लिए मरा, ठीक है, क्रूस पे वो हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। वो मृत्यु के ऊपर में जय हुआ, मृत्यु को हराया और वो मृत्यु के ऊपर में जय हुआ मेरे प्रियो। और परमेश्वर के दाहिने हाथ वो प्रतिष्ठित प्रभु है ना। आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है, उसके दाहिने वो बैठा हुआ है मेरे प्रियो, अर्थात वो जीवित है, वो स्वर्ग में विराजमान है और अपने पवित्र आत्मा द्वारा पृथ्वी पर सक्रिय है। आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में, है ना, आज पवित्र आत्मा में आज वो पूरे पृथ्वी पे सक्रिय है, ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। तो अभी पवित्र आत्मा सक्रिय है मेरे प्रिय, है ना। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, है ना, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएकत्व एकत्व की बात हम जब करते हैं। सो मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमें समझना और जानना बहुत ही जरूरी है ना। इस यीशु ने हमारे लिए छुटकारा प्रदान किया। परमेश्वर ने इस प्रकार हमारा मेल मिलाप करके वो आह्वान करता है कि हम जीवन के नएपन पर चलें, है ना। यह ऐसा जीवन है जिसमें हम उसके शिष्य हैं, हमारे जीवन के प्रभु के रूप में उसके साथ हमारी पहचान है। सो मसीह जीवन ख्रिस्ट के व्यक्तित्व और नियम पर केंद्रित होता है। सो मेरे प्रियो, हमें ये बात आज समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ही मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए छुटकारा को लेके आया, है ना। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, वो हमारे लिए छुटकारा को लेके आया मेरे प्रियो, है ना। वो छुटकारा प्रदान किया। परमेश्वर ने इस प्रकार हमारा मेल मिलाप करके वो आह्वान करता है कि हम जीवन के नएपन पर चले। अब परमेश्वर हमें आह्वान करता है, निमंत्रण देता है, वेलकम करता है कि हम अब जीवन के नएपन में चले, है ना। अब मेरे प्रियो नए जीवन की सी चाल चले, पुरानी बातें बीत गई, सब देखो नई हो गई। अब एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान अब निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करें, अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करें, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलने का हम एक निर्णय ले मेरे प्रियो, अर्थात परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे चलना मेरे प्रियो, है ना। उसके अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करना, है ना। सो प्रभु यीशु मसीह के होने का अर्थ है उसके राज्य का होना और इसी रूप में पृथ्वी पर पहचाना जाना, है ना। जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के राज्य के हैं, अर्थात यीशु मसीह का राज्य मेरे प्रियो स्वर्ग है। और इसका मतलब है कि हम स्वर्ग के हैं,
हम स्वर्ग के नागरिक हैं। सो मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात है कि ख्रिस्ट के होने का अर्थ है, मसीह यीशु मसीह का होने का अर्थ है, हम यीशु मसीह के हैं, इस बात को कहने का अर्थ है उसके राज्य का होना और इसी रूप में पृथ्वी पर पहचाना जाना, है ना। ख्रिस्ट के शिष्यों के रूप में हम अपने जीवन में उसके नियम को प्रथम स्थान देते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, अब हम यीशु मसीह के शिष्य के रूप में अपने आप को मेरे प्रियो हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। हम उसके अनुयायी होते हैं। तो ख्रिस्ट के शिष्य के रूप में हम अपने जीवन में उसके नियम को प्रथम स्थान देते हैं ना। सो अब हमारे जीवन में ये कार्य है कि हम यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, उसके नियम को प्रथम स्थान देना, उसके राज्य को प्रथम स्थान देना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रथम स्थान देना। ठीक है। सो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से खुद को यीशु ख्रिस्ट में अभिव्यक्त किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने आप को मेरे प्रियो यीशु मसीह में अपने आप को अभिव्यक्त किया है। एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में, क्षमाशील परमेश्वर के रूप में, स्वीकार करने वाला परमेश्वर के रूप में और निजी परमेश्वर के रूप में वो यीशु मसीह में अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया है। सो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, जिसे आपको और हम सबको जानना है मेरे प्रियो। हम जो बांटते हैं वो शुभ संदेश है कि परमेश्वर को यीशु मसीह में जाना जा सकता है और जाना गया है ना। हम जो सुसमाचार बांटते हैं मेरे प्रियो, हम जो लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर को यीशु मसीह में जाना जा सकता है और जाना गया है ना। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र यीशु मसीह में एक प्रेमी, क्षमाशील, स्वीकार करने वाला निजी परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। सो इसीलिए परमेश्वर का प्रकटीकरण हम यीशु मसीह में मेरे प्रियो देखते हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर अपने अनुग्रह का विस्तार पापियों तक करता है ताकि उन्हें क्षमा कर उनसे मेल मिलाप कर सके। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने अनुग्रह का विस्तार करता है, अपने अनुग्रह को बढ़ाता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम तक बढ़ाता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम तक मेरे प्रियो जब वो पहुंचाता है, सो तो उसका विस्तार मेरे प्रियो वो हमारे जीवन में करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को उसके पुत्र यीशु मसीह में हम तक पहुंचाता है। और मेरे प्रियो, आज पापियों के लिए, जितने भी आज पाप में दबे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा खुशखबरी है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह में परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को हम पर उंडेलता है ना। यीशु मसीह में परमेश्वर अपनी दया को, प्रेम को, अनुग्रह को हम तक उंडेलता है मेरे प्रियो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार लोगों को यीशु के पास आमंत्रित करना है और उसके शिष्य बनने के लिए और सेवा करने के लिए, है ना। सो मेरे प्रिय, सुसमाचार प्रचार लोगों को यीशु के पास आमंत्रित करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हम लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करते हैं, लोगों को यीशु के पास आने के लिए निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि यीशु के पास आइए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को ये अनुग्रह प्रदान करता है, ये करुणा प्रदान करता है मेरे प्रियो। यीशु को कोई तब तक सही रूप से नहीं जान सकता जब तक कि वह जीवन में प्रतिदिन उसका अनुसरण ना करे। आज मैं स्वयं का उतना ही भाग परमेश्वर को सौंपता हूं जितना कि आज परमेश्वर को जानता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, यीशु को कोई तब तक सही रूप से नहीं जान सकता जब तक कि वह जीवन में प्रतिदिन उसका अनुसरण ना करे, है ना। हमें प्रतिदिन यीशु मसीह का अनुसरण करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना, तब हम यीशु मसीह को अच्छी रीति से समझेंगे। आज हम जीवन में जितना भाग हम यीशु को देते हैं, जितना समर्पित कर, जितना हम परमेश्वर को जानते हैं, उतना ही हम अपने जीवन का भाग परमेश्वर को समर्पित करते हैं। सो प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। इस संदेश को अपने प्रियो तक जरूर शेयर करें और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशन को ऑल में रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो प्रभु आशीष दे आप सबों को। सो मेरे प्रियो, जय मसीह।